हाय बच्चों, तो आशा करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हम लोग क्लास 12 से इंटीग्रल्स कर रहे थे फ्रॉम एमएल अग्रवाल। हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक्सरसाइज 8.5 सम नंबर 20 तक किया था। इस वीडियो में हम लोग उसके बाद का सम देखेंगे। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। पहला क्या है, 21 पार्ट 1 इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखना, अगर मैं रूट एक्स को सपोज t अज्यूम कर ले रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dx इज इक्वल टू ट्वाइस रूट एक्स dt। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसे रूट एक्स की जगह t लिख सकता हूं? यानी कि ये पूरा मेरा क्या चेंज हो गया, ध्यान से देखिएगा। जब x की जगह अगर आप इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो x की जगह टी स्क्वायर, dx की जगह 2t dt, और नीचे में आपका 1 प्लस टी है कि नहीं? क्लियर है? चलो, अब इसे हम लोग ट्वाइस टी क्यूब डी टी बाई 1 प्लस टी लिख सकते हैं। अब थोड़ा एडजस्टमेंट देखिएगा आप, ट्वाइस इसे हम ध्यान से देखिएगा 1 प्लस टी क्यूब माइनस 1, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? मैंने प्लस 1 माइनस 1 किया, ऑफकोर्स कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम सेपरेशन करके डी टी माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन 1 dt मतलब dt बाई 1 प्लस टी, ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस टी क्यूब बाई 1 प्लस टी एंड 1 बाई 1 प्लस टी। अब ध्यान से देखिएगा आप, यू गेट 2 टाइम्स, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना? सही है? इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं अभी इस टाइम। नाउ लुक केयरफुली, 1 प्लस टी कैंसल्स आउट। अब देख लो ध्यान से देखिएगा, टू बाहर है। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt क्या होगा? t होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2 होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा? टी क्यूब बाई 3 होगा कि नहीं? माइनस ट्वाइस। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई 1 प्लस टी क्या होता है? लॉग 1 प्लस टी होता है ना, प्लस सी। डन। अब t का वैल्यू बैठा देते हैं, इसी को ऊपर में लिखते हैं यहां पे हम लोग ट्वाइस, और t का वैल्यू था हमारा रूट एक्स, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? x। टी क्यूब क्या हो जाएगा? टी क्यूब हो जाएगा x टू द पावर 3/2, है कि नहीं? ध्यान से देख लो आप, टी क्यूब था ना आपका, तो t की जगह मैं रूट एक्स बैठाऊंगा, रूट एक्स मतलब x टू द पावर हाफ, बाहर में 3 था तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा ना, माइनस ट्वाइस लॉग मॉड 1 प्लस टी की जगह रूट एक्स प्लस सी। ये मेरा आंसर आ गया। सही है? चलो, बहुत इजी था। रूट एक्स को आपने टी लिया, एक्स को मैंने टी स्क्वायर कर दिया, और ये फंक्शन को पूरा टी में चेंज कर दिया। ऊपर टी क्यूब आया, उसको अरेंज किया 1 प्लस टी क्यूब माइनस 1, कर सकते हैं 1 प्लस 1 दिया, माइनस 1 दिया, फिर इधर फैक्टराइज किया। ठीक है, देन यू गेट अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो पार्ट 2 देखते हैं अब। चलिए 21 पार्ट 2 करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ बाई 1 प्लस x टू द पावर 3/4 dx। प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना होगा। देखो मैं यहां पे क्या लेट करता हूं, x टू द पावर 1/4 को अगर t लेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, तो x का वैल्यू t टू द पावर 4 होगा। थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू x सॉरी, तो ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4t क्यूब dt बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब dx का वैल्यू होगा 4t क्यूब dt होगा। सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, देखो ध्यान से देखना, x टू द पावर हाफ, देखिए इसको अगर आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो x टू द पावर हाफ का वैल्यू टी स्क्वायर होगा ना।
अगर इसको आप स्क्वायरिंग कीजिएगा तो एक्स टू हाफ का वैल्यू टी स्क्वायर है, dx का वैल्यू क्या है 4 टी क्यूब dt है, नीचे में 1 प्लस एक्स की जगह मैं टी टू द पावर 4 लिख सकता हूं 3/4। ध्यान से देखना ये 4 4 कैंसिल, मतलब क्या आ गया मेरा टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब डी टी, नीचे 1 प्लस टी क्यूब। सही है। अब यहां पे क्या करते हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर मैं 1 प्लस टी क्यूब को z अज्यूम कर लेता हूं, ध्यान से ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, 0 प्लस 3 टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी जेड बाई डी टी, यानी कि यह आ गया आपका टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू डी जेड बाई 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज 4 टाइम्स, अच्छा टी स्क्वायर डी टी के जगह हम डी जेड बाई 3 बैठा सकते हैं, टी क्यूब की जगह हम देखो यहां पे टी क्यूब की जगह हम z-1 बैठा सकते हैं, और 1 प्लस टी क्यूब की जगह हम z बैठा सकते हैं, है कि नहीं। ये बहुत इजी हो गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। देखो ध्यान से इसको थोड़ा सेपरेट करना, तो ये z बाई जेड 1 हो गया और ये -1 बाई जेड डी जेड हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी जेड, जेड होगा माइनस 1 बाई जेड डी जेड, मतलब लॉग जेड होगा प्लस सी, थोड़ा z का वैल्यू बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 4/3, z के जगह हम लोग 1 प्लस टी क्यूब बैठा सकते हैं, 1 प्लस टी क्यूब माइनस लॉग मॉड 1 प्लस टी क्यूब प्लस सी, थोड़ा ब्रैकेट खोल दो तो ये 4/3 प्लस 4/3 टी क्यूब माइनस 4/3 लॉग 1 प्लस टी क्यूब प्लस सी, इसको ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, यानी कि हम लोग फाइनल आंसर 4/3। अच्छा टी के जगह हम लोग x to the power 1/4 बैठा सकते हैं, मतलब x to the power 3/4 हो जाएगा ना। देखो ध्यान से टी की जगह मैं x to the power 1/4 बैठाता हूं, बाहर में क्यूब था तो ये अल्टीमेटली x to the power 3/4 हो जाएगा, -4/3 log mod 1 प्लस x to the power 3/4 प्लस सी। डन, यही आंसर होगा आपका। ये सब्स्टिट्यूशन ही बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे सम्स देखी के समझ में आएगा कि आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। चलो 22 देखते हैं। चलो 22 पार्ट 1 देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। देखो क्या करते हैं यहां पे, आपका सब्स्टिट्यूशन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू t टू द पावर 6। देखना ध्यान से क्या होता है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, 1 इक्वल्स टू 6 t टू द पावर 5 dt बाई dx मिलेगा, मतलब dx का वैल्यू 6 t टू द पावर 5 dt होगा, मतलब ये सवाल जो है पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखना ध्यान से देखना, dx की जगह मैं 6 t टू द पावर 5 dt बैठा सकता हूं, बिल्कुल बैठा सकता हूं। x प्लस 1 इक्वल्स टू t टू द पावर 6 होगा, तो इसको हम लोग रूट t टू द पावर 6 प्लस क्यूब रूट ऑफ t टू द पावर 6 लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या बन गया, देखो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा t क्यूब और ये हो जाएगा t स्क्वायर, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ t टू द पावर 6 इज t स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ t टू द पावर 6 इज t क्यूब। थोड़ा यहां से डिनोमिनेटर से तुम 6 बाहर गया, आप टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो टी प्लस 1 बचा, अभी ऊपर नीचे कटेगा तो 6 और ये टी क्यूब डी टी बाई टी प्लस 1 बचेगा, ये सुनो। अच्छा अब वही एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, इसको हम लोग टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोगों ने किया था। अब सेपरेट कर दो तो ये होगा टी क्यूब प्लस 1 बाई टी प्लस 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे 6 होगा डी टी बाई टी प्लस 1। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से आप देखोगे तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा मेरा 6, ये आएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सही है।
बिल्कुल सही है। -6 इंटीग्रेशन डी टी बाई टी प्लस वन। अब ध्यान से देखना, ये कैंसिल हो गया। 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस टी का होगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 डी टी का टी होगा -6, और यहां पे लॉग मॉड टी प्लस वन प्लस सी। अब टी का वैल्यू बैठा दो। टी का वैल्यू क्या है हमारा, अगर आप ध्यान से देखो तो टी क्यूब है ना, तो यहां पे हम क्या, ध्यान से देखिएगा जब टी टू बस 6 का वैल्यू है एक्स प्लस वन, तो टी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, टी क्यूब का वैल्यू होगा रूट ऑफ एक्स प्लस वन, है कि नहीं। तो इसको हम लोग रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई 3 बैठा सकते हैं, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड। अच्छा, माइनस टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखना, टी का वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस वन टू द पावर 1/6, तो टी स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वन टू द पावर, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2/6 मतलब 1/3, मतलब ये हो जाएगा एक्स प्लस वन टू द पावर 1/3/2 प्लस, और टी का तो मुझे वैल्यू पता है एक्स प्लस वन टू द पावर 1/6, ओके, -6 लॉग टी का वैल्यू फिर से देखो x प्लस वन टू द पावर 1/6 प्लस वन प्लस सी। आ गया आंसर। देखो ध्यान से, सिर्फ हमें टी का वैल्यू ठीक से बढ़ाना। देखो टी ये होगा तो टी स्क्वायर ये होगा, टी क्यूब क्या होगा, टी क्यूब होगा x प्लस वन टू द पावर 3/6, 3/6 मतलब 1/2, वही मैंने बढ़ाया रूट, पावर हाफ मतलब रूट हो जाएगा। सही है, ध्यान से करना। चल अब पार्ट 2 देखते हैं, 22 का पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट ऑफ 1 प्लस रूट एक्स। इसे क्या करते हैं हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर में है इस पूरे को हम लोग टी अज्यूम कर लेते हैं। ध्यान से देखना, टी स्क्वायर थोड़ा करो तो इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये तो 0 हो गया, ये तो 1/2 रूट एक्स हो गया, ध्यान से देखना, और ये 2t dt बाई डी एक्स हो गया, ध्यान से। अब ये थोड़ा dx ऊपर गया, ये हो गया 4 रूट एक्स टी dt। रूट एक्स का वैल्यू यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिएगा dx के जगह में हम 4 टी स्क्वायर माइनस 1 टी डी टी बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। और नीचे में हम लोग टी बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। ये टी और टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा, अच्छा ये तो इंटीग्रेट हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। आप देखो ध्यान से, टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी हो गया। तो अब भैया टी का वैल्यू ये है, तो टी क्यूब का वैल्यू क्या होगा, टी क्यूब का होगा, अच्छा इसे हम ध्यान से देखो, इसे हम 1 प्लस रूट एक्स टू द पावर हाफ भी तो लिख सकते हैं। तो टी क्यूब क्या होगा, इसको क्यूब करना पड़ेगा, मतलब इसे हम 1 प्लस रूट एक्स टू द पावर 3/2/3 लिख सकते हैं माइनस टी। टी का वैल्यू क्या था, यही तो था। कितना इजी सम था, सिर्फ डिनोमिनेटर को हम लोग को टी लेना था और कुछ नहीं करना था। ओके चल, अब नेक्स्ट देखते हैं 23 पार्ट 1 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। सुनो, इस पूरे को हम लोग टी अज्यूम कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। ध्यान से देखना, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो चेन रूल, जेड स्क्वायर तो 2z, और जिसको तुम z अज्यूम करते हो यहाँ पे साइन एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और ये हो गया dt बाई डी एक्स। चेन रूल यहाँ पे अप्लाई किया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया 2b स्क्वायर, 2 नहीं, इसको ऐसे नहीं लिखते हम लोग, b स्क्वायर और 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, dx इधर आ गया, ठीक है। ऐसा करो b स्क्वायर को नीचे भेज दो।
अब देख रहे हो ये क्या ट्रांसफॉर्म हो गया है, साइन 2x dx की जगह मैं dt बाई बी स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये मेरा हो गया टी स्क्वायर। अरे भैया लो हो गया, इसको हम टी टू माइनस टू डी टी लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो भैया, 1/b² टी टू -2 +1 है कि नहीं, तो ये 1/b², ये क्या बचा, टी टू -1, नीचे -1 बचा, तो ये हो गया प्लस सी ने देना भूल गए हम लोग। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो -1/b² इंटू टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू बैठा दो, -1/b² और टी का वैल्यू था मेरा a² प्लस b² साइन स्क्वायर एक्स। देख लो ये आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन यहां पे जरूरी था और वो हम लोगों ने चेन रूल अप्लाई किया है, वो हमें ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर एक्स का होगा 2 sin x cos x। चलो अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 देखते हैं, बहुत ही प्यारा समय, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ √1 + x² dx बाई x⁴। ध्यान से देखना, इसे मैं 1 + x² ½ dx और इसे मैं x³ इंटू एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है कि नहीं। अच्छा ये देखो ध्यान से, क्या मैं इससे अगर इस x को रूट के अंदर ले जाऊंगा तो वो तो x² बन जाएगा ना, है कि नहीं। या तो फिर आप इसको x⁻² होल स्क्वायर लिख सकते हो, सेम चीज है। देखो ध्यान से, ये x ही बचेगा। अब ये जो है ये पोर्शन 1 + x² होल ½ और इसको ऐसे, सॉरी इसको ऐसे बेटर होगा मेरे लिए, x²⁴। ठीक है, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करके, क्या मैं ध्यान से देखना, 1 + x² बाई x²⁴ dx लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। याद करो, a⁴n b⁴n, तो इसको हम a/b⁴n तो लिख ही सकते हैं। a⁴n b⁴n, तो इसको हम a/b⁴n तो लिख ही सकते हैं। अब सम हमारा बहुत आसान हो गया, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया 1/x² प्लस x²/x² 1 होता है, ½ dx। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन। पहले तो अरेंज किया, ये अरेंजमेंट था और कुछ था नहीं। अब इनको थोड़ा सा हम लोग टी अज्यूम कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 हो गया। x⁻² -2 है, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो -2/x आ जाएगा ना, है कि नहीं। करके देख लो, x⁻² -2 था तो -2, x⁻² -1, ओ सॉरी x³ ना होगा, ये हो गया, तो ये -2/x³ होगा ना। इसका डेरिवेटिव हम बात कर रहे हैं। चलो अबे dx उधर भेज दो, तो इसे क्या मैं dx/x³ और -2 उधर आ गया तो -dt/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो कैसे चेंज होगा, देखो ध्यान से देखना। 1/x³ dx की जगह मैं -dt/2 बैठा सकता हूं, है कि नहीं। और 1/x² + 1 होल ½ तो इसकी जगह मैं t बैठा सकता हूं, तो ये t⁻² हो गया। देख लो, अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर ले, ये हो गया -½ बाहर और ये हो गया t⁻² + 1/½ + 1, सही है, प्लस c। अब थोड़ा वैल्यू बैठा दो, तो ये -½ ये हो गया t⁻² + 1 क्या होता है, 3/2 होता है भैया, ये भी 3/2 होता है कि नहीं। अच्छा ये 2 तो कैंसिल हो गया, प्लस c डाल दो, तो क्या हो गया -1/3 t⁻³ प्लस c। अब t का वैल्यू तो हमें पता था, t तो ये था, तो ये हो जाएगा -1/3। t के जगह आप 1 + 1/x² बैठा दो, 3/2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। ये जो अरेंजमेंट था ना यहाँ पे, इसको x³ और x में तोड़ने का और फिर वो x को x²½ लिखने का, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
23 पार्ट 1 देखते हैं क्या है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर k x स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1/4 e टू द पावर 2 x स्क्वायर प्लस c फाइंड किए, बहुत इजी है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। थोड़ा के एक्स स्क्वायर को हम लोग टी एज्यूम कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर को टी। ध्यान से देखना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमारा क्या आएगा, ये आएगा 2kx, बिकॉज एक्स स्क्वायर का 2x होता है डिफरेंशिएशन, dt बाई dx। अब ध्यान से देखना, तो x dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2k हो जाएगा। थोड़ा सब्स्टिट्यूट कर दो, इंटीग्रेशन x dx की जगह dt बाई 2k बैठा दिया, और e टू द पावर kx स्क्वायर जगह t बैठा दिया। सही है, k तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। अब थोड़ा इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ये होगा e टू पावर t बाई 2k प्लस c, इंटीग्रेट कर दो, e टू पावर t का तो e टू पावर t होगा, अब t का वैल्यू बैठा दो, t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू है kx स्क्वायर, तो e टू पावर kx स्क्वायर बाई 2k प्लस c। अब थोड़ा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर को कंपेयर करो तो 2k का वैल्यू 4 के बराबर आ रहा है, 2k का वैल्यू 4 के बराबर आ रहा है, तो k क्या होगा 4/2 मतलब 2, तो k का वैल्यू 2 हो गया, खत्म, डन। सॉल्व करके जब इक्वेट करना है, इसका पार्ट 2 भी है हमारे पास, आ गया। ऐसा ही कुछ देखो, ध्यान से यहीं पर कर लेते हैं, 24 पार्ट 2, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 6 sin 5x to the power 7 dx equals to k by 5 cos 5x to the power 7 plus c। सेम लॉजिक, आपको k निकालना है, ध्यान से हमें ये पार्ट सॉल्व करना है और इससे इक्वेट करना है। अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो है इसको मैं t अज्यूम कर ले रहा हूं, 5x to the power 7 को t अज्यूम कर ले रहा हूं। अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7 सामने आ जाएगा, 7 5 जा 35x to the power 6 इक्वल्स टू dt बाई dx। ध्यान से देखिएगा, so 35x to the power 6 dx इक्वल्स टू dt बाई 35, 35 यहां से हटा दो, सही है। तो ये पूरा चेंज क्या हो जाएगा भाई, x to the power 6 dx की जगह मैं dt बाई 35 लिख सकता हूं, और इसको मैं साइन t बैठा सकता हूं, देख लो, कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं ना। अब थोड़ा इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो गया 1/35, और साइन टी का क्या होगा, साइन टी का होगा माइनस कॉस टी, है कि नहीं। कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है, लेकिन साइन टी का माइनस कॉस टी होता है। अब ये हो गया माइनस 1/35 कॉस ये 5x to the power 7 प्लस सी, है कि नहीं। टी की जगह टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर ध्यान से देखो, ये और ये इक्वल है, तो k बाई 5 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 1/35, k इक्वल्स टू माइनस 1/7, ये मेरा आंसर है। इक्वेट कर दिया मैंने इसको, डन, वेरी इजी। चलो, ये हमारा लास्ट सम था, इस एक्सरसाइज में मैं देख सकता हूं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।